नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU 2024-25 सेशन के लिए NAP को UG प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने जा रही है, UG कोर्सेज़ के लिए इम्प्लीमेंट करने जा रही है 2024-25 सेशन के लिए। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ नया निकल कर के आ रहा है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। 2020 में ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी थी, बट इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी टाइम लग गया। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इस सेशन से आपके लिए जो है ये इम्प्लीमेंट करने जा रही है। अगर वो नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है, बुलेटिन पढ़ना है, तो आप bhuonline.in वेबसाइट पर आ सकते हो और यहाँ पर नीचे जब आओगे तो यहाँ पर UET, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्रोग्राम, ठीक है, बुलेटिन पर क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हो कि क्या क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही हैं, खुद भी जाकर पढ़ सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम यहाँ पर आप सभी को इस सेशन में बात करने वाले हैं कि क्या क्या चेंज होने वाला है। कुछ महीने पहले भी कुछ सोर्सेज से, न्यूज़ आर्टिकल से ये निकल करके आ रहा था कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, बट अभी उस पर काम चल रहा है, कमेटी बैठी हुई है, उस पर काम चल रहा है, सिलेबस डिज़ाइन हो रहा है। तो अभी जो है यहाँ पर BHU ने जो है ऑफिशियली अब नोटिफाई कर दिया है कि 2024-25 में जो है हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो NAP आप जानते हो कि NAP जब आया तो उसमें जो है कि एक प्रावधान था कि हम कहीं ना कहीं अब स्टूडेंट को क्या है कि हम स्किल डेवलपमेंट की ओर कोशिश करेंगे। क्योंकि पहले क्या था, हम लोग पढ़ते थे सिर्फ मतलब अपना ही कोर्स पढ़ते थे। मान लो हम BA कर रहे हैं तो बस BA पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ने के बाद जो है कहीं पर अगर हम जाएं तो जॉब लगने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं होता था। ठीक है, एक हमने नॉर्मल जनरल कोर्स कर लिया, अब स्किल तो है नहीं हमारे पास, तो नौकरी कौन देगा, हम काम क्या करेंगे। तो इसकी वजह से क्या है, अब जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है कि अब आपको मतलब जो मेन कोर्स होता है हमारा, जो पहले मान लो मैं BA कर रहा था, ठीक है, तो BA में मेरे ज्योग्राफी के बाद पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री था। अब इसके साथ ये तो मेजर कोर्स हो गया, साथ ही साथ माइनर कोर्स भी हमको यहाँ पर ऑफर किया जाएगा। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ये मतलब अच्छा होने जा रहा है आप सभी के लिए। और जो अब एक एक करके बता देते हैं, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या यहाँ पर चेंज होने जा रहा है। पहले हम इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में यहाँ पर दिया जा रहा है। स्टार्टिंग विद 2024-25 सेशन, ये अभी से जो आप एडमिशन लोगे इस साल उनके लिए है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, NAP में जैसा दिया गया था। इम्प्लीमेंटेशन विल गिव द स्टूडेंट लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ माइनर कोर्सेज। यहीं पर ये देखो माइनर कोर्स हो गया, ठीक है, माइनर कोर्स हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पर वोकेशनल कोर्स भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, वोकेशनल कोर्स कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वही जो स्किल वाले चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऑफर किया जाएगा। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, ये सारे कोर्सेज यहाँ पर ये माइनर कोर्सेज के अंदर रखा गया है। साथ ही साथ आपके पास मेजर कोर्स भी होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, मेजर कोर्स। तो एक तो मेजर कोर्स होगा, जैसे आप मान लो कि BSc ऑनर्स लेते हो तो BSc ऑनर्स में होगा, BSc ऑनर्स आपने ले लिया। अब BSc ऑनर्स आप कर रहे हो तो BSc ऑनर्स में कहीं ना कहीं कोई ऑनर्स सब्जेक्ट होगा। सपोज करो आपका जो है यहाँ पर आ जाता है क्या, यहाँ पर मान लो कि फिजिक्स ऑनर्स आप ले लिया, ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स। तो फिजिक्स के साथ आपके 2 और सब्जेक्ट होंगे, 3 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको मान लो यहाँ पर फिजिक्स साथ केमिस्ट्री और मैथ हो गया, तो फिजिक्स ऑनर्स हो गया। फिजिक्स ऑनर्स जो सब्जेक्ट होता है वो तीसरे साल में, मतलब पहले जैसा होता था, अभी तो 4 साल का हो जाएगा 2024-25 सेशन में, बट जो पहले जो होता रहता था उसमें क्या है कि ऑनर्स का मतलब ये है कि आप तीसरे साल, मतलब पहला साल फिर दूसरा साल, ये तो आप तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ोगे 2 साल तक, पहला साल और दूसरा साल। लेकिन जब तीसरा साल आएगा तो इस थर्ड ईयर में आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है और वो होगा आपका यहाँ पर फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, फिजिक्स पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ज्योग्राफी लिया था, ज्योग्राफी ऑनर्स, तो हिस्ट्री और पॉलिटी मेरा छूट गया, 2 साल तक हमने पढ़ा, दोनों पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तीनों पढ़ा।
लेकिन जब थर्ड ईयर हम पहुंचे तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ज्योग्राफी ही पढ़ना था। ये होता है ऑनर्स की डिग्री, ठीक है। तो ऑनर्स की डिग्री आपको मिलेगी। तो ये एक हो गया मेजर कोर्स, जहां पर आप कोई भी मतलब सब्जेक्ट ले रहे हो, उसके साथ 2 सब्जेक्ट और रहेंगे, मतलब बेसिकली जो ऑनर्स सब्जेक्ट लोगे, ठीक है, वो मेजर कोर्स हो गया। साथ ही साथ ये सारे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, ये सारे के सारे कोर्सेस आपको माइनर कोर्सेज में, मतलब मेजर तो आप करोगे ही, साथ ही साथ आपको ये सारे कोर्सेज भी ऑफर किए जाएंगे, ठीक है। अदर कोर्सेस, माइनर कोर्सेस, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, स्किल, वही सब लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, विल बी अलॉटेड लेटर। ये इंपॉर्टेंट है कि देखो, जब शुरुआत में आप यहाँ पर काउंसलिंग कराओगे तो काउंसलिंग के टाइम पर आपको कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मेजर कोर्स ही सेलेक्ट करने का ऑफर दिया जाएगा। मतलब आप जब यहाँ पर काउंसलिंग में आओगे तो आपसे मतलब प्रेफरेंस भरवा जाएगा, उसमें जो है आप यहाँ पर भरोगे अपने मेजर कोर्स के बारे में कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना है, कौन सा ऑनर्स लेना है, वो सब बातें। लेकिन जो माइनर कोर्स होगा वो एडमिशन के बाद वो बताया जाएगा। अभी उसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि कब तक ऐसा होगा, क्या होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है विल बी अलॉटेड लेटर, बाद में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। लेकिन ये कोर्सेस मतलब डिजाइन हो चुकी हैं, ठीक है, कमेटी बैठी हुई तो डिजाइन हो चुका है, आपको ये सारे कोर्सेज भी करने को मौका मिलेगा, बट वो बाद में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से उसकी क्या प्रक्रिया होगी, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट्स एलोकेटेड कैंडिडेट विल नॉट चेंज विथ माइनर एट एनी लेवल, ठीक है, मतलब आप माइनर के साथ उसको चेंज नहीं कर सकते बाद में, ठीक है। तो माइनर और मेजर दोनों अलग अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। मेजर आपका अलग हो जाएगा और फिर माइनर वाला बाद में आपको अलॉट किया जाएगा। अब ये वाला चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एक तो ऑनर्स डिग्री जो यहाँ पर बात की जा रही है ना, ऑनर्स डिग्री की, तो जो 4 सालों का होगा, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अलग समझ लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर चेंज होने वाला ना, एक तो इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि सब पहली बात कि जो आप यूजी करोगे, यूजी अब आपका हो जाएगा कितने सालों का, 4 इयर्स का। कितने का हो जाएगा, पहले 3 इयर्स का होता था, अब आपका ये हो जाएगा 4 इयर्स का, ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत है, मतलब इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें यहाँ पर 4 ईयर का आपका यूजी हो गया। अब अगर आपने 4 साल का यूजी कर लिया तो पीजी आपको कहीं ना कहीं 1 ही साल का करना होगा, ठीक है। कितने साल का, 1 ही साल का यहाँ पर करना होगा, ठीक है, 1 ही साल का पीजी होगा, फिर बाद में आप पीएचडी करोगे, ठीक है। तो अब यूजी 4 साल का हो गया। कुछ कोर्सेज एक्सेप्शन भी है, जैसे बीएलएलबी और कुछ वेकेशनल कोर्सेज है, तो बीएलएलबी तो आपका 5 साल का ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये जो यूजी का प्रोग्राम है, मतलब ये जो ऑनर्स डिग्री है, ये आपको 4 साल यानी कि 8 सेमेस्टर तक आपको पढ़ना होगा। 8 सेमेस्टर तक आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, 8 सेमेस्टर में आपका पूरा कोर्स यहाँ पर बटा रहेगा। अब ये यूजी जो होगा यहाँ पर 4 साल का, इसमें 2 प्रकार के डिग्री की बात की गई है। एक तो होगा यूजी ऑनर्स की डिग्री आपको मिलेगी, ठीक है, यूजी ऑनर्स, और एक होगा यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च, ठीक है, विथ रिसर्च। तो 2 प्रकार की डिग्री यहाँ पर आपको देने की बात की गई है, लेकिन ये सबको नहीं मिलेगा। कहा गया है कि सिर्फ मान लो कि 100 स्टूडेंट यूजी ऑनर्स में आपने एडमिशन लिया है, 100 स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें से होगा क्या कि इसमें से 10% ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 7.5 सीजीपीए से ज़्यादा स्कोर किया, ठीक है, 7.5 सीजीपीए से अगर आपने ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक है। ये बात अभी मतलब सीजीपीए नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आपने अगर ऐसे बोर्ड से पढ़ाई की है जहाँ पर सीजीपीए सिस्टम नहीं था तो हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, बट ये बाय द टाइम आपको समझ में आ जाएगा, अभी आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो 7.5 सीजीपीए से ज़्यादा होगा जिनका, ऐसा समझो कि आपको लगभग 80% के आसपास मार्क्स लेकर के आने होंगे। तो अगर आपके 80% से ज़्यादा अगर आपके पास मार्क्स आ गए यूजी में, ठीक है, तो अगर इतने मार्क्स अगर आ गए, ठीक है, 7.5 का मतलब 80% नहीं होगा, लगभग 70-75%, ठीक है। तो 70-75% मान लो आपके नंबर यहाँ पर आ गए, तो 7.5 सीजीपीए, तो अगर इससे ज़्यादा है, 100 में से मान लो कि ऐसे 15 बच्चे हैं जिनके जो है यहाँ पर इससे ज़्यादा मार्क्स आ गए, ठीक है। तो अब इन सारे बच्चों को ऑफर दिया जाएगा कि आप 3 साल के बाद, 3 साल आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो 3 साल के बाद 4थे साल में जब 4th ईयर में एंट्री करोगे, 4th ईयर में जब आप एंट्री करोगे तो आपको जिनका यहाँ पर 10% स्टूडेंट दिया गया, तो यहाँ 10 होगा, ठीक है, 10%, तो 100 का 10% जिनके मार्क्स जो है यहाँ पर 7.5 सीजीपीए से ज़्यादा आया है, उनको जो है ऑफर किया जाएगा यूजी ऑनर्स की डिग्री विथ रिसर्च। तो रिसर्च पर ये फोकस होगा, ठीक है। तो जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करेंगे, जो ज़्यादा मतलब ध्यान से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो उनको रिसर्च के लिए यहाँ पर मौका दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप रिसर्च ओरिएंटेड
रिलेटेड पढ़ाई करो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो बस वो वेस्ट ना हो जाए, आप जाकर के आगे रिसर्च भी करो, कुछ कंट्रीब्यूट करो, कुछ नया इनोवेट करो, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका फोकस ये रहने वाला है। तो अगर बहुत अच्छा मार्क्स लाते हो, आप इससे ज़्यादा लाते हो, तो 4th ईयर में आपको यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको पीजी जो है, पीजी तो सभी सिचुएशन में आपको 1 ही साल का करना होगा, अगर आपने 4 साल का ये यूजी का जो है पूरा कंप्लीट कर लिया तब 8 सेमेस्टर। अब आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या मतलब चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो अगर आगे हम देखें तो यहाँ पर यही लिखा हुआ था कि ऑफर्स अ 4 ईयर यूजी प्रोग्राम फॉर बोथ ऑनर्स एंड रिसर्च, नेमली यूजी ऑनर्स एंड यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च। ओनली 10% ऑफ स्टूडेंट विथ CGPA ऑफ 7.5 एंड एबव विल बी परमिटेड टू सेलेक्ट यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च बेस्ड ऑन मेरिट। तो मेरिट के बेसिस पर वो डिसाइड होगा, लेकिन कैसे होगा वो भी प्रक्रिया नहीं बताई गई है। बट इतना समझो कि अगर आपने इससे ज़्यादा नंबर ले आए तो आपको जो है रिसर्च की डिग्री के लिए भी वहाँ पे आपको ऑफर दिया जाएगा। 4th ईयर में ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल यूजी प्रोग्राम विल बी 8 सेमेस्टर, ठीक है। और यहाँ पे NEP नॉर्म्स, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है 4 ईयर का होगा विथ एग्जिट ऑप्शन एज पर NEP नॉर्म्स। तो ये एग्जिट क्या है? एग्जिट यहाँ पे ये है कि हमने इस बारे में पहले भी डिस्कस किया था एक वीडियो में, बट यहाँ पर बस इतना सा है कि NEP के बारे में आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे कहा गया था कि अगर आपने मान लो कि पहला साल फर्स्ट ईयर जो है आपने एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर जो है आपने कंप्लीट किया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद जो है आपने किसी भी वजह से मान लो कोर्स छोड़ दिया, तो आपको फर्स्ट ईयर में जो है नहीं भी छोड़ा है तब भी आपको पहले साल के लिए जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट, ठीक है। वो 1 साल करोगे तब। सेकेंड ईयर अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको यहाँ पर एक डिप्लोमा का यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है, डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर 3 ईयर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी। अब ये डिग्री जो है ऑनर्स की डिग्री होगी कि कैसी डिग्री होगी वो पता नहीं, बट डिग्री आपको एक मिल जाएगी। इसके बारे में नहीं बताया गया अभी, क्योंकि 4 ईयर का हो जा रहा है तो बोला गया है कि 4 ईयर अगर आप कंप्लीट करोगे तब आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। अब हुआ तो वो ऑनर्स होगी, ठीक है, यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च भी हो सकता है, ठीक है, या फिर सब नॉर्मल होगा, ठीक है। अगर आपके नंबर कम है, रिसर्च में नहीं मिला, तो आप यहाँ पर एक नॉर्मल तो डिग्री तो मिल ही जाएगी। 4 ईयर का डिग्री तो आपको मिलेगा ही, ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, लेकिन कुछ लोगों को विथ रिसर्च भी मिलेगा। लेकिन 3 ईयर के लिए यहाँ पर डिग्री के साथ ये ऑनर्स जुड़ा होगा नहीं होगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। तो आगे और पढ़ लेते हैं और क्या इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चेंज होने जा रही हैं इस साल से। तो मतलब ठीक ही है, ऐसा कुछ मतलब ठीक ही है, आप ही के लिए किया जा रहा है ताकि आप और अच्छा करो, ठीक है। देर आर हाउएवर 2 एक्सेप्शंस, मतलब 2 एक्सेप्शन है। सारे के सारे कोर्सेज 4 साल के नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बैचलर इन वोकेशनल कोर्सेज रन एट दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र राजीव गांधी साउथ कैंपस में बरकच्छा में चलता है। और यहाँ पर कुछ बैचलर इन वोकेशनल कोर्सेज विल बी 6 सेमेस्टर, ठीक है, 3 साल का ही होगा। और BLLB जो है वो 5 साल का पहले भी था और 5 साल का अभी भी है। और बाद बाकी यहाँ पर अगर आपको और भी जानना है, पेड सीट के बारे में बता दूंगा क्या होता है पेड सीट, बहुत कन्फ्यूजन बना रहता है, ठीक है। तो ये सारे जो है यहाँ पर फैकल्टी वाइज यहाँ पर दिया गया, लोकेशन कौन कौन से मेन कैंपस है, ठीक है, और महिला महाविद्यालय है, राजीव गांधी साउथ कैंपस है। तो ये सब भी आप पढ़ सकते हो, इस पर भी मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फी के बारे में दिया गया है, जनरल कोर्स होता है, फिर वोकेशनल कोर्स होता है, और यहाँ पर एक स्पेशल कोर्स भी होता है, ठीक है। स्पेशल कोर्स होता है, स्पेशल कोर्सेज में आपको ज़्यादा फी पे करना पड़ता है, जनरल कोर्स में तो फिर प्रोफेशनल कोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक, ये सारे क्या होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। तो इसके बारे में भी अगर वीडियो चाहिए होगा तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो अभी के लिए जितना इंपॉर्टेंट था कि आपको ये समझना था कि अब आप 3 साल नहीं पढ़ने जा रहे हो, अब आप यूजी में जब अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आ रहे हो पढ़ने, तो आपको यहाँ पर 4 साल आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो अब यूजी आपका कितने साल का होगा, 4 सालों का होगा। और साथ ही साथ आपको उसमें कुछ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी करवाए जाएंगे, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको साथ ही साथ करने को कुछ मिल रहा है, अगर कर लोगे तो फिर वो अच्छा है, आपके आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं जो है आपको एक अच्छे पोजीशन पर ले जाने में काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर अगले वीडियो मिलते हैं किसी अपडेटेड टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए और बस लगे रहिए।